एक साथ अगर धरना पे बैठ जाएं तो फिर जंतर मंतर जैसी स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। आप चुप रहिए, सार्वजनिक जगह पर कोई कुछ कर लेगा, डिप्रेशन में जाइए, ये गलत तरीका है बात करने के समर्थन में है। भाजपा केवल और केवल अन्याय कर रही है शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ। विरोध करती हूँ शिक्षा मंत्री से कि वो सी-टेट सितंबर वाले को एलिजिबल करें। पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि सरकार ठीक ढंग से काम ही नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में छह सरकार जब चुनाव समय आया तो 57,000 भर्ती चालू करने का वादा किया था, लेकिन आज उनके सरकार को 2.5 साल हो गया है, आज तक उनके भर्ती नहीं किया है। इस वक्त हमारे पीछे जो विद्यार्थी देख रहे हैं जिन्होंने कई वर्षों से सपनों लेकर बैठे कि हम भी शिक्षक बनेंगे, शिक्षक की प्रतियोगिक परीक्षाएं चालू की और आज सड़क पर बैठे हुए क्या है उनकी मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में बैठे हुए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो पूर्व विधायक है, वो भी समर्थन नहीं करते। लगातार इन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हुए। तो जो विद्यार्थी उनमें से बात करते हैं कि उनमें की कहाँ कुछ समस्या है, कब से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोग सुबह से आए हैं सर, सुबह से आए हैं हम लोग। किन मांगों को लेकर हम लोग मांग क्या है? हम लोग का सी-टेट एलिजिबल करना है अभी सितंबर वाला और 57,000 शिक्षक भर्ती और अभी 5,000 निकाले हैं उसके लिए। लगभग कितने संख्या में अभी हम लोग 250 से 300 हैं। अब समझ आ गया कि हम लोग हो गया सरकार। हाँ। कई वर्षों से आपने सपनों को लेकर बैठे कि हम भी शिक्षक बनेंगे, क्या लगता है कि आपको मांगों को पूरा करना है? जी सर करेंगे, सरकार के ऊपर है, सरकार को करना भी चाहिए सर। यस सर। आपकी मांगे पूरी नहीं करूँ तो आगे क्या रणनीति मांगेंगे, अगला क्या होगा? मेरे को उम्मीद है सर कि इन लोग सी-टेट सितंबर वाले को एलिजिबल करेंगे। मैं विशेष अनुरोध करती हूँ शिक्षा मंत्री से कि वो सी-टेट सितंबर वाले को एलिजिबल करें। क्या नाम? मेरा नाम भूमिका साहू है। जो भूमिका साहू और विद्यार्थी है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनकी भी यही मांग है कि 2.5 साल हो गए हैं सरकार, 2.5 साल हो गए हैं सरकार और 2.5 साल हो गया है सरकार, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जब ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी उसके पहले इन्होंने चुनावी वादा में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को केंद्र में रखकर वादा किया। उसके बाद इन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती देंगे बोले, मतलब अपने वादा से पहले ही मुकरे। उसके बाद अब 5,000 शिक्षक भर्ती लाएंगे बोले, उसमें भी 5,000 शिक्षक अभी नहीं आए हैं। उसमें जो शिक्षक भर्ती अभी जो आ रहा है उसमें गणित के व्याख्याता के पद नहीं है, रसायन के व्याख्याता के पद नहीं है, जीव विज्ञान के व्याख्याता के पद नहीं है। उसके अतिरिक्त सी-टेट वाले जितने अभ्यर्थी हैं सितंबर में जिनका एग्ज़ाम है वो अभ्यर्थी इससे वंचित रह जा रहे हैं। सरकार से ये मांग है कि तत्काल हमारी मांगों को सुने और तत्काल प्रभाव से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सी-टेट वाले सभी अभ्यर्थी जो हैं सितंबर वाले अभ्यर्थी वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शिक्षकों के जो जितने भी खाली पद है उसको भरा जाए। इस मांग को लेकर के आज हम यहाँ आए हुए हैं और विनम्र पूर्वक मांग कर रहे हैं। आज का भी मांग हमारा शांतिपूर्ण है और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इस मांग को सरकार पूरा करे। क्या अधिकारी अब तक आपने जवाब देने के लिए दिया है? देखिए, कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने के लिए नहीं आया है और तमाम तरीके से बार बार हम शिक्षा मंत्री से लेकर के ओपी चौधरी तक मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अधिकारी लोग तो मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। मुलाकात भी होती है, आश्वासन के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं देते हैं, है ना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इस बात को सुननी पड़ेगी। छात्र के हित में सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, छात्रों की बातें सुनकर छात्रों के हितों में काम करना पड़ेगा। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल ही बचा है, क्या लगता है, उम्मीद है आपको कि? देखिए, 57,000 का जो वादा किए थे, है ना, उस वादे को पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बल्कि उनको करना चाहिए उस वादे को। अगर उनको वापस सत्ता में आना है, बने रहना है, तब उनको तो 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा को पहल करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो जुमलेबाज सरकार कहलाएगी, है ना। 57,000 शिक्षक भर्ती अगर अपने ये 2.5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाती है तो ऐसे सरकार को सब रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो ये तो रिजेक्ट होने वाली सरकार है। लेकिन अगर अपना इज्जत उनको बचाना है, अभी सी-टेट वाले अभ्यर्थी को एलिजिबल करे, साइंस के व्याख्याता के पद दे, गणित के व्याख्याता के पद दे। अगर ये व्याख्याता के पद नहीं देते हैं तो तमाम जितने हम लोग विद्यार्थी लोग आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग ये हजारों की संख्या में लगभग, उसके अतिरिक्त हमारे जो घर वाले एक के घर वाले 5-5 लोग, है ना,
तो ऐसे लाखों की संख्या में इनको वोट नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पूरा देश के छात्र में जंतर मंतर की स्थिति बनी, जेएनजे की स्थिति बनी थी, छत्तीसगढ़ में कर स्थिति दिख सकती है। जी निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठ सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर में अभी शिक्षा विभाग है। हम सारे विभागों को मिला करके एक साथ अगर धरना पे बैठ जाएं तो फिर जंतर मंतर जैसी स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। हम तमाम मांगों को लेकर के भविष्य में भी बैठेंगे। जो सीटेट की परीक्षा है उसको 2 बार साल में हो, हम ऐसे मांगों को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, ऐसे मांगों को लेकर के, तमाम तरह के जो विद्यार्थी परेशान हैं, बीएड के कॉलेजेस में जो ज़्यादा फीस ली जाती है, उन तमाम मांगों को लेकर के एक साथ शामिल करके हम बड़ा आंदोलन भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, विद्यार्थी। जी विद्यार्थी जिन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं और उनके भी यही मांग है कि जो दिल्ली में कुछ दिन पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, यहाँ भी हमारे साथ मौजूद है पूरा विधायक अरुण होरा। आज विद्यार्थियों के आप समर्थन देने पहुँचे? मैं पूरी तरीके से इनके समर्थन में हूँ, कांग्रेस इनके समर्थन में है। भाजपा केवल और केवल अन्याय कर रही है शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ। आज ये जो बात कही थी भाजपा ने, देखिए देश में पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। प्रदेश में कहा था कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे और सरकार में आ गई 57,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। 33,000 की बात की, वो भी नहीं की। 5,000 की, लेकिन उसमें भी जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, ये सारे विषय गायब है। तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सड़क पे उतर आए हैं, पूरा प्रदेश के बच्चे सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। लगातार विद्यार्थी हैं जिन्होंने कई वर्षों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षा दिलाई है, लेकिन आज सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। क्या लगता है? सरकार केवल और केवल अन्याय कर रही है, घोर अन्याय कर रही है। लोगों को रोजगार देने के बजाय बेरोजगार करने वाली सरकार के नाम से ये जानी जाएगी इतिहास में। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे, यहाँ का लगता है अपना छत्तीसगढ़ में? अब ये तो यहाँ को पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार ठीक ढंग से काम ही नहीं कर रही है। लगातार विद्यार्थी से हमने बात की शिक्षा मंत्री की इस्तीफा देने की बात की, उन्होंने जवाब नहीं देने की लास्ट सवाल की। ये तो भैया उनके विवेक पर निर्भर करता है कि हम बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए तो पद पर रहे, नहीं तो वो तो खुद ही सोच सकते हैं। भाई उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये थे पूर्व विधायक अरुण होरा, जिन्होंने बच्चों को अभ्यर्थियों को समर्थन देने पहुंचे हुए। ये जो चौक है, दुर्ग है, हिंदी भवन, यहीं पर हज़ारों के सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं। हमने तमाम विद्यार्थियों से बात की, उनका भी यही कहना है कि सरकार उनके साथ छल कर रही है। 57,000 भर्ती को चुनावी वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किए। उन्होंने जब तक उनकी मांगें पूरी हो तो सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे।